सर की अनुमति से अब भूमि संरक्षण उप निदेशक दक्षिणी बिहार पर्यटन उप निदेशक भूमि संरक्षण और साथ ही प्रथम रो में एक महिला और एक पुरुष है। कृपया माननीय मुखिया जी लोगों में से एक महिला एक पुरुष मंच पे आ जाए। एक महिला एक पुरुष। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी का मैं नमन करता हूँ। ढंग से कर सकें और जो इसमें नियम कानून है उसको फॉलो कर सकें, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें और इस कार्यक्रम में उन्हें वेलकम करता हूँ और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अभिनंदन वंदन और नमस्कार करते हैं। इनके आशीर्वाद से ही हम लोग इस योजना को आगे बढ़ा पा रहे हैं। जितनी भी गति ये इनके द्वारा दी गई, इनका निर्देश था कि माननीय मुखिया गण जो इस जल साधन योजना का कार्यान्वयन करा रहे हैं, उनका एक मुखीकरण कार्यक्रम किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने एक, आपको याद होगा, पिछले साल उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया था, लेकिन वो जिलों में जाकर के किया था। इसको थोड़ा बड़ा व्यापक रूप देने का निर्देश था, तो हम लोगों ने इसको आयोजित किया। आप सभी अवगत हैं, ये परियोजना बेस्ड कार्यक्रम है। रकबा चिन्हित किया जाता है। इससे पर अभी 2.0 चल रहा है। इससे पहले IWMP 1 चला करता था। IWMP 1 में बैच 3 और बैच 4 में 40 और 24 64 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी, जिससे 3,10,000 हेक्टेयर रकबा उपचारित हुआ था। इसका इंड रिजल्ट हम लोग रकबा का उपचार से मानते हैं। रकबा जो डिग्रेडेड लैंड है, जहाँ वाटर की कमी है, वहाँ उसको हम खेती लायक बना दिए, वहाँ के लोगों के हेल्थ में सुधार करा दिए, वहाँ की प्रोडक्टिविटी, पूरी लाइफ गतिविधियाँ, जहाँ पानी भी ये होता है वहाँ लाइफ गतिविधियाँ बढ़ने लगती है। तो ये हमारा ये IWMP 1 का अनुभव रहा। उसके आधार पर ये PM-KSY WTC 2 की योजना 21-22 में लागू की गई। कुल 1,71,000 रकबे के लिए 34 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है, जिसमें 403 माइक्रो वाटर सेल है। कुल ये 1100 लगभग 1200 गाँव में कार्यान्वित की जा रही है और 1200 गाँव पूरी प्रोसेस हमने जो है लगा दिया। अब मैंने समीक्षा किया कि छोटे किसान को योजना का फायदा क्यों नहीं मिलता है। बात आ गई LPC का कि हम ब्लॉक दौड़ते हैं, हमको LPC नहीं मिलता है। अब जो है गांव में दादा परदादा के नाम से जमीन था, गांव के लोग क्या करते हैं, 4 भाई था, बाप का 4 बेटा था, चारों मौखिक बंटवारा कर लिया और जब जाता है गांव में अपना सरकार की योजना जब लेने आता है तो उसको मिलता ही नहीं। तुरंत इस बार हमने फैसला लिया कि मेरी किसी भी योजना जो होगी कृषि विभाग का, मुखिया और सरपंच दोनों मिलकर के जो है मोहर मार दीजिए, बंसावली बना करके सारी सरकार की योजना से ये भी हमने आपको जो है पावर दे दिया। जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, दलित थे, इनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। 50% का हमने रिजर्वेशन करा दिया कि आधा पैसा जो है पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ये सबको हम योजना देंगे। अब रिजर्वेशन इसमें ले आए, यांत्रिकरण में भी हमने कहा कि रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसके बाद तो गरीब किसान को मिलना चाहिए। इसमें आपकी सहयोग जो है बहुत अपेक्षित है। जिस दिन मेरी योजना को आप जो है पटरी पे ला दीजिएगा, कभी मुखिया से नहीं हारिएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हम भी काम किए, इलेक्शन में नहीं गए अपने क्षेत्र में, हम प्रचार में हमने कहा काम किए हैं तो वोट दो,
नॉमिनेशन भी हमने लैपटॉप मंगा करके और नॉमिनेशन हमने कर दिया पटना से, हमने एक दिन भी नहीं गए। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पूछा कि आपके क्षेत्र में हम प्रचार में आए, क्यों नहीं आए? हम कहे जनता को अगर हमने काम किया है, वोट देना होगा तो देगा, नहीं तो जो अच्छा लगे वो करेगा। जनता ने हमें फिर जीता। तो काम अगर मेहनत से कोई व्यक्ति करता है, उसके ऊपर जो है कोई आरोप नहीं लगा सकता है, और ईमानदारी से कंटिन्यू जो है आप सब लोग बनते रहिएगा, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो गरीब की योजनाएं हैं, मानव जाति को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी जनप्रतिनिधियों से कि जरूर इसको जो है आप सहयोग करिए, और सहयोग करके और गांव को फिर से एक बार हम लोग सुंदर बनाते हैं। ये मेरा चीज है। गांव में हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, मुझे तो इतना अफसोस होता है, एक मुखिया जी के यहाँ चाय पी लिए, 4 जो उनके खिलाफ लड़ा, बोला विधायक जी आप उसके यहाँ चाय पी। Namaste. Thank you. Namaste. VP, you sit there. जलवायु परिवर्तन से परेशान है, और इसके चलते खास करके बिहार में कुछ इलाका है जहाँ पे जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उनके सहयोग से, उनकी अनुमति से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई। जैसे एक जल छाजन है, जिसमें हम लोग गाँव के अंदर छोटे छोटे तालाब, पोखर, आहर, नहर सफाई कर रहे हैं, ताकि बाहरी बारिश जो हो उसमें पानी जो है रुके और जो है वाटर लेवल को हम रिचार्ज कर सकें। तो इसके लिए जो है हुआ है, और उसी के तहत वैसे 18 पंचायत जहाँ पे जल छाजन योजना की काम चल रही है, वहाँ के माननीय मुखियागण को हम लोगों ने आज बुलाया था, और उनको हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि ये योजना कैसे चलेगी और कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुखियागण का सहयोग कैसे हो, उसके तहत हम लोग जो है इनको बुलाए हैं। बुला करके अपनी योजनाओं को धरातल तक कैसे ले जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है सर, उसके पानी को किस तरह से बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर प्रश्न, में बड़ा यूज अच्छा करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि बिहार के एक हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होते हैं और एक हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। सुखाड़ वाले को प्राकृतिक की जो लीला है उसके तहत हम उनको डीजल सब्सिडी से लेकर के और फसल क्षति जो भी होता है हम तो दे देते हैं। लेकिन जो बाढ़ का इलाका है, यह पानी कहाँ से आता है? नेपाल से। नेपाल कौन सा देश है? दूसरा देश है। यह किसकी जिम्मेवारी है कि बिहार के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं हम उसको कैसे रोक पाए? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। और आज से नहीं, विगत 15 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री और जो है जल साधन विभाग के सभी अधिकारी लगातार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बाढ़ को रोकने की व्यवस्था नेपाल राज्य से, देश से बात करो और इसको सॉर्ट आउट करो। लेकिन इनको मंदिर और मस्जिद की लड़ाई से फुर्सत रहेगी तभी न बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। सवाल यहाँ है कि प्राकृतिक की लीला से मानव जाति खतरे